नहाने के लिए चली जाती है। तभी पवन और रामू फिर से नदी के किनारे पेड़ के पीछे खड़े होकर संगीता को नहाते हुए देखने लगते हैं। पवन भैया, आज तो ये लड़की अकेले नदी पर नहा रही है। चल तो फिर आज हम दोनों भी नदी में नहाने के मजे लेते हैं, वो भी इस अप्सरा के साथ। फिर दोनों हंसते हुए नदी में नहाने के लिए चले जाते हैं और संगीता को अकेला पाकर उसे छेड़ने लगते हैं। अरे तुम दोनों नदी में, तुम्हें पता नहीं है क्या कि सुबह सुबह नदी पर सिर्फ गांव की लड़कियां और औरतें स्नान करती हैं? तुम दोनों यहाँ से निकलो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पवन और रामू पर संगीता की किसी बात का कोई असर नहीं होता है। तभी पवन संगीता का हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए उससे बोलता है, अरे मेरी रानी, इतना क्यों गुस्सा होती हो? अरे हमें भी तो तुम्हारे साथ नहाने के मजे लेने हैं, और वैसे भी हम दोनों तुम्हारे साथ नहाकर कुछ देर में यहाँ से चले जाएंगे। संगीता उन दोनों की हरकतों से बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी नदी के किनारे से पुष्पा संगीता को आवाज लगाती हुई आती है। पुष्पा को देखकर पवन और रामू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अब तुम दोनों की खैर नहीं। मैं और मेरी सहेली तुम दोनों की इस हरकत के बारे में सारे गांव वालों को बताएंगी, देख लेना। पवन हंसते हुए बोलता है, तुझे मैं जिंदा छोड़ूंगा तभी तो तू मेरी इस हरकत को पूरे गांव में बताएगी। ऐसा बोलकर पवन संगीता को नदी में डुबोकर मार डालता है और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर में पुष्पा वहाँ आती है और नदी में संगीता की लाश को तैरता देखकर जोर जोर से रोने लगती है और भागते हुए गांव जाती है और सभी को संगीता के मरने की खबर देती है। संगीता की मौत की बात सुनकर सभी को बहुत दुख होता है। संगीता की मौत के अगले ही दिन कुछ औरतें नदी में नहाते हुए बात कर रही होती हैं। कुछ भी कहो, संगीता थी बड़ी ही अच्छी और सुशील, पर बेचारी की नदी में डूबने से मौत हो गई। अरे तो उसे इतनी सुबह नदी के उस किनारे जाकर नहाने की जरूरत क्या थी? अरे जब पता है नदी के दूसरे किनारे पानी का ज्यादा बहाव होता है। अब नदी में डूबने से हो गई ना उसकी मौत। संगीता चुड़ैल के रूप में नदी में दूर खड़ी उन सारी औरतों की बातें सुनकर बोलती है, हे भगवान, इन सभी औरतों को लगता है कि मेरी मौत नदी में डूबने की वजह से हुई है, जबकि ऐसा है नहीं। उसी दिन दोपहर के समय नदी के पास से गगन नाम का एक आदमी गुजर रहा होता है कि तभी उसकी नजर नदी में नहा रही एक सुंदर लड़की पर पड़ती। अरे ये दोपहर के समय इतनी सुंदर लड़की नदी में काहे नहा रही है, और वो भी अकेले अकेले। तभी नदी में नहा रही लड़की उस आदमी को इशारा करके अपने पास बुलाती है। अरे बाबू, दूर से काहे ऐसे हमें घूरे जा रहे हो? अगर हमरे साथ नहाना है तो आ जाओ नदी में। गगन मुस्कुराते हुए जल्दी से नदी में उस लड़की के पास चला जाता है और जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है, वो लड़की एक डरावनी चुड़ैल का रूप ले लेती है और गगन को नदी में डुबोकर मार डालती है। फिर संगीता चुड़ैल इसी तरह से नदी के किनारे से गुजरने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और जब वे नदी में उसके साथ नहाने आते तो उन्हें नदी में डुबोकर मार डालती। आए दिन नदी में लोगों के मरने की खबर से पूरा गांव सदमे में आ गया था। तभी गांव के कुछ लोग आपस में बातें करते हैं। अरे भाइयों, नदी में